तो पिछले एपिसोड में टियानचोंग की सोल व्हाइट टाइगर के बॉडी में आ गई थी, लेकिन अभी उसे इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता और इसी के साथ वो एल्डरमो और सिंगजुन को देख काफी हैरान हो गया था और इनसे पूछने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए। इसके अलावा उसे इस जगह के बारे में भी कोई अंदाजा नहीं था, इसीलिए वो इनसे कहता है कि मैं तो 9 कोल्ड माउंटेन के ऊपर था, लेकिन आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी इसी बीच उसका ध्यान अपने बॉडी के ऊपर जाता है, जिसके बाद वो खुद को व्हाइट टाइगर के बॉडी में देख काफी हैरान हो गया था और इनसे कहने लगता है कि यह तो मेरी बॉडी नहीं है। तब इसकी यह बात सुनकर सिंगजुन उसके पास में आता है और वो टियानचोंग से कहता है कि इसके लिए आपको जितना भी टाइम चाहिए उतना टाइम आप ले लीजिए, क्योंकि इसके बारे में आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डरमो के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है और इस बात से ऐसा लग रहा था कि उनके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है। और इसके बाद वो टियानचोंग के सामने अपने वाइन को पीने लगते हैं। इधर टियानचोंग सिंगजुन से कहता है कि केवल 1 साल के अंदर ही इतना सब कुछ हो गया, जिसके ऊपर मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। और इसके बाद वो सिंगजुन से कहता है कि यह समय जरूर ही तुम्हारे लिए कठिन रहा होगा। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि पूरे ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट में हमने एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल मेटल को खोजने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी हम उसे खोजने में कामयाब नहीं हो पाए, जिसके वजह से हमारे पास में व्हाइट टाइगर के बॉडी को आपके बॉडी के रूप में यूज करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि समय बीतने के साथ आप इस बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लेंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एल्डरमो टियानचोंग के थोड़े से मजे लेने लगते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि सभी को ऐसा लगेगा कि तुम वांजियान पवेलियन के कोई स्पिरिचुअल बीस्ट हो। अब इस बात के वजह से टियानचोंग को इसके ऊपर गुस्सा आ गया था और इसीलिए वो एल्डरमो के वाइन वाले बोतल को तोड़ देता है और फिर उनसे पूछता है कि क्या तुमने मेरा मजाक उड़ा लिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन इसके इतने तेज स्पीड को देख काफी हैरान हो गया था और इसके बाद वो कहता है कि अब तो एल्डर टियानचोंग के पास में व्हाइट टाइगर की बॉडी है, जिसे कि एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल मेटल के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए अब कोई मार्शल एम्परर भी इस बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अब तो टियानचोंग की लाइटनिंग पावर भी एक्टिवेट हो गई है, जिसकी वजह से हमें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एल्डरमो अपने पास से कोई अजीब सा दिखने वाला बॉक्स बाहर निकालते हैं, जिसे देख अब टियानचोंग और सिंगजुन दोनों ही थोड़े से हैरान हो गए थे। और इसके बाद सिंगजुन एल्डरमो से पूछता है कि आखिर ये बॉक्स क्या है, लेकिन एल्डरमो इसके इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते और इसके बाद वो बॉक्स के अंदर से कोई चीज निकाल कर टियानचोंग के बॉडी पर डाल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानचोंग भी इसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन इस पर एल्डरमो कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए तुम केवल इसके ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। तब एल्डरमो के इस बात को सुनकर टियानचोंग भी इसके लिए मान जाता है और इसी के साथ वो बिना किसी बात के बारे में चिंता करे वो केवल इसी के ऊपर कंसंट्रेट करने लगता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर के बॉडी के ऊपर कोई पावर एक्टिवेट होने लगी थी और अब इसके कुछ समय के बाद व्हाइट टाइगर की बॉडी टियानचोंग के असली बॉडी में चेंज हो जाती है। अब ऐसा होते हुए देख सिंगजुन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और इसीलिए वो एल्डरमो से इसके बारे में जानना चाहता है। इसके बाद एल्डरमो टियानचोंग से अपनी आंख को खोलने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि अपने असली बॉडी को देख टियानचोंग भी काफी हैरान हो गया था और इसी के साथ वो इस बात से काफी खुश भी होता है। लेकिन सिंगजुन को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आया था और इसीलिए वो एल्डरमो से इसके बारे में बताने के लिए कहता है। तभी टियानचोंग भी एल्डरमो से कहने लगता है कि आखिर तुमने मेरे ऊपर कौन से ट्रिक का यूज किया, जिस पर एल्डरमो कहता है कि यह चीज मेरी बहुत ही अमेजिंग डिस्कवरी है और इसीलिए मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इसे केवल एक ट्रिक समझते हो। इसके बाद वो इनसे बताता है कि अभी मैंने जिस चीज का यूज किया था उसे 5 सेंसेस स्पिरिट पपेट कहा जाता है, लेकिन टियानचोंग और सिंगजुन अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। जिसके बाद एल्डरमो इनसे कहते हैं कि आज से 1000 साल पहले मैंने इसके बारे में सोचा था और मैं जानना चाहता था कि क्या स्पिरिट पपेट के पास में भी वे सभी सेंसेस हो सकते हैं जैसा कि एक इंसान के अंदर होता है, और इसीलिए इसके बारे में पता लगाने के लिए मैंने पूरे ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट में ट्रेवल किया। जिसके बाद फाइनली मुझे 5 सेंसेस वाले स्पिरिट पपेट के बारे में पता चला और आखिरकार काफी मेहनत के बाद मैं इसे बनाने में कामयाब भी हो गया, जो कि असल में दुनिया के सबसे ग्रेट ट्रेजर का कॉम्बिनेशन है और इसीलिए इसे किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद एल्डरमो टियानचोंग से कहते हैं कि तुम रेगुलर एक इंसान के रूप में रह सकते हो और इसके अलावा अगर तुम चाहो तो बैटल के दौरान खुद को व्हाइट टाइगर के बॉडी में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जिसके बाद तुम अपने दुश्मन को और भी आसानी से मार पाओगे। इसी के साथ एल्डरमो टियानचोंग से यह भी बता
बता देते हैं कि 5 सेंस वाली स्पिरिट पपेट तुम्हारे बॉडी से कनेक्टेड है, जिसके वजह से तुम जब चाहो अपने रूप को बदल पाओगे, जिसके लिए तुम्हें केवल एक बार इसके बारे में सोचना होगा। तब इस बात को सुनकर टियानचोंग इसके बारे में चेक करता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वो व्हाइट टाइगर के रूप में भी बहुत आसानी से चेंज हो जा रहा था। इसीलिए इस बात के वजह से वह काफी खुश होता है और फिर एल्डर मो से कहता है कि 5 सेंस वाली स्पिरिट पपेट तो सच में कमाल की है। जिस पर एल्डर मो कहते हैं कि यह चीज मेरे द्वारा बनाई गई एक मास्टरपीस है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इसे क्रिएट करना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए अनलिमिटेड रिसोर्स की जरूरत होती है। लेकिन असल में मेरे पास में केवल यही एक बचा हुआ था। और इसके बाद वो टियानचोंग से कहते हैं, लेकिन जब इसके बारे में सभी को पता चलेगा कि तुम व्हाइट टाइगर के रूप में भी बदल सकते हो, तब इसके वजह से वे सभी लोग तुम्हारे ऊपर हंसने लगेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों लोग बाकी सभी के पास में भी आ गए थे, जहाँ पर सभी के सभी वाइन पीने में मस्त होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सिंगजुन की डॉटर वुई भी वाइन पीने वाली थी, लेकिन तभी क्वान यू आकर बोतल को उसके हाथ में से ले लेती है। और इसके अलावा वो इस बात के लिए एल्डर मो के ऊपर भी गुस्सा होने लगी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इस बात से हैरान हो गया था और वुई के लिए इसके प्यार को देख काफी खुश होता है। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन अकेले में आकर एक जगह पर बैठा हुआ था और इस वक्त वो केवल लियू शियान के बारे में ही सोच रहा था, जहाँ पर वो काफी समय अलग रहने के बाद लियू शियान से मिला था और वहाँ पर इसने खुद अपने हाथों से लियू शियान के आईब्रो को बनाया था। तभी इसी बीच इसे खोजते हुए क्वान यू भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देख सिंगजुन उससे पूछता है कि क्या वो सो गई। तब इस पर क्वान यू बताती है कि वो अभी कुछ देर पहले ही सोई है। तभी सिंगजुन उससे पूछता है कि तुमने सभी लोगों को लॉन में बुलाया था, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम किसी चीज के बारे में कोई बात करना चाहती थी। तब उसकी बात सुनकर क्वान यू उससे कुछ कहने वाली होती है, लेकिन उसके कुछ बोलने के पहले ही सिंगजुन उससे कहता है कि इसमें काफी देरी हो गई है और फिर उससे कहता है कि पूरे दिन बिजी रहने के वजह से तुम थक गई होगी और इसीलिए अब तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्वान यू इस बात से थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी और फिर वो सिंगजुन से कहती है कि अब हमारे बीच में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम मुझसे कोई और दूसरी बात करना चाहते हो। लेकिन वो इस बात के ऊपर कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने पाइथन के साथ में उस जगह पर आ गया था जहाँ पर चियान हान अकेले रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन चियान हान के तरफ जाने लगा था और फिर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे केवल कुछ बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी केवल पहला लेवल ही इतना ज्यादा डीप है, जिसके वजह से इसे अपने इच्छा अनुसार कंट्रोल कर पाना एक मार्शल एम्परर के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए अगर तुम आइसबोर्न मार्शल टेक्निक को कल्टीवेट करने की जिद करोगी, तब इसके वजह से अगर गलती से भी कभी तुम्हारा सोल अफेक्ट हो गया, तब उस कंडीशन में इसे क्योर कर पाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और इसी के साथ वो उससे कहता है, मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने बॉडी को नुकसान पहुँचाने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इस स्टोरेज रिंग के अंदर मैंने 9 कोल्ड पैलेस के हजारों सालों की विरासत को संभाल कर रखा है, लेकिन मैंने अब देखा कि वांजियान पवेलियन को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। और इसके अलावा नॉर्थर्न डेजर्ट के लोग अब 9 कोल्ड पैलेस से डिस्टर्ब नहीं है, इसलिए तुम जब और जहाँ भी चाहो फिर से 9 कोल्ड पैलेस को बना सकती हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो स्टोरेज रिंग को इसके पास में फेंक देता है। इसके बाद वो उससे कहता है, तीसरी बात यह है कि वही तुम्हें मिस कर रही है, जिसके वजह से तुम उससे मिलने के लिए सीधे चीटियान माउंटेन पर जा सकती हो, लेकिन मैं तुमसे जो बात कहना चाहता था मैंने तुम्हें बता दिया और इसीलिए अब हम फिर कभी मिलेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपने डॉटर को याद करके चियान हान भी काफी उदास हो जाती है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।